पूरे देश में सोचिए, पूरे देश को ऐसा लगता है जैसे हिंसा की चपेट में डाल दिया गया। कहीं कोई किसी कॉमेडी करने पर उसके ऑफिस में तोड़फोड़ कर रहा है, कहीं कोई सांसद कोई बयान संसद में दे दे तो उसके घर पर हमला हो रहा है। आप सोचिए, नियम कानून नहीं रह गया है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सवाल है कि फिर पुलिस थाने क्यों है, पुलिस क्यों है, कोर्ट कचहरी क्यों है? क्या हम अघोषित जंगल राज की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां फिर से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर उन्माद होगा? धर्म के नाम पर तो बाकायदा उन्माद फैलाया जा रहा है। बीजेपी के नेताओं के इस तरह के बयान आते हैं जिससे जातीय धार्मिक उन्माद फैलता है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि जिनके खिलाफ इस तरह के बयानबाजी होते हैं वो लोग कोर्ट का सहारा नहीं ले रहे हैं, पुलिस का सहारा नहीं ले रहे हैं। अभी मुस्लिम समाज अपने लोगों की जमानत करवाने भी लगा हुआ है। धार्मिक रूप से उनको टारगेट किया जाता है। उमर खालिद जेल में बंद है, खालिद सैफी जेल में बंद है, मिरान हैदर जेल में बंद है। वहीं आए दिन संभल में कितने सारे लोगों को जेल में बंद किया गया। अब इसी बीच सोचिए, करनी सेना के नाम से किस तरह से रामजीलाल सुमन के यहाँ अटैक हुआ है। जो अटैक का मुख्य आरोपी है रामजीलाल सुमन, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके बेटे ने बाकायदा नामजद FIR दर्ज कराया है। वो तस्वीर बताऊंगा जिसमें वो शख्स वीडियो लाइव कर रहा था कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, जबकि वो कहा जा रहा है कि रंग या केचप, टमाटर का सॉस डाल लिया था। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें बताऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है। और लगातार सोचिए, इतिहास की आड़ में लगातार हमले हो रहे। सोचिए, कल तक बाबर को लेकर, औरंगजेब को लेकर, संभाजी महाराज की कहानी को दिखाकर, अंग्रेज कश्मीर फाइल्स को दिखाकर गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं और लगातार मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है। अब इसी बीच कोई और इतिहास का पन्ना पलट दे तो दिक्कत हो रही है। अब रामजीलाल सुमन ने जो कहा है वो दूरदर्शन पर भी चल रहा है, एक न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। ये जोधा अकबर की फिल्म दिखाई गई है। तो इतिहास के नाम पर लोग आपस में लड़ रहे हैं और ऐसे ही पुराने वीडियो सामने आ रहे हैं जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते हैं। और सोचिए, भेदभाव मिटाना जातिवाद है तो हमें स्वीकार है। लालू यादव का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और समाजवादी पार्टी ने आज रामजीलाल सुमन के पक्ष में एक बड़ा प्रोटेस्ट किया है लखनऊ में, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। कैंसर की दवाई और डायबिटीज़ की दवाई महंगी होगी, ये भी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए किस तरह से करनी सेना के लोगों ने बुलडोजर लेकर वो दलित सांसद के घर पर हमला किया था। उनके बेटे ने केस दर्ज कराया। सोचिए, बुलडोजर लेकर वो पहुंचे थे। सुशांत सिन्हा जो कि राइट विंग के पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि किसी कॉमेडियन ने कुछ कह दिया तो उस पर तोड़ फोड़ कर दें, किसी MP ने बोल दिया तो उसके घर पर हमला कर दे। आखिर पुलिस और कानून व्यवस्था कहाँ है? तो इनको भड़काने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार। सोचिए, ये देखिए, ये बुलडोजर लेकर वो लोग जो हमलावर हैं वो पहुँचे थे। ये एक तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। एक पुलिसकर्मी ने कल ही हमलावर को पकड़ा था। कुछ ऐसे भी नेता हैं जो मुद्दे की बात कर रहे हैं। डॉक्टर रागिनी सोनकर हैं जो BHU में धरने पर बैठे, शिवम सोनकर के पक्ष में बैठी। ये इनको आप जानते होंगे, ये अभिषेक पल्लव हैं, ये IPS हैं। ये आरोपियों को पकड़ पकड़ के वीडियो बना के इन्होंने खूब पैसे कमाए हैं यूट्यूब चैनल से, फेसबुक से। अब इन पर CBI की रेड पड़ी है। कहा जा रहा है कि ये किसी ऐप मामले में इन्होंने कोई बड़ा खेल किया है, तो CBI से इनकी पूछताछ हुई है। एक UP में आपने देखा होगा, अभिषेक नाम के IS थे, उन पर किस तरह से कार्रवाई हो रही है। दलित होने पर सांसद सुमन के घर हमला हुआ, अखिलेश यादव ने कहा है। ये इनको चटनी जीवी लोग कह रहे हैं। यही वो मुख्य आरोपी हैं सुमन लाल के घर पर हमलावर का, जिन्होंने बाद में खुद चटनी डालकर कहा कि हम पर ही हमला हुआ है। ये देखिए, ये वो शख्स है। दलित सांसद रामजीलाल सुमन जी के घर पर हमला करने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए रंग डालकर नौटंकी कर रहे हैं। तो ये शख्स हैं, इनके खिलाफ नामजद जो है वो अभियुक्त बनाया गया है। लोग तंज कर रहे हैं कि नए नोटों में चिप नहीं, फ्यूज कंडक्टर लगा हुआ है, शॉर्ट सर्किट से आग लगी। जज वाला मामला अभी भी है। और संजय सिंह ने पूछा है कि मीट की दुकान बंद करवाना चाहते हो, KFC कब बंद करवाओगे? ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और सांसद रामजीलाल सुमन के आवास पर बवाल, घटना के बाद थाना हरि पर्वत में 2 केस दर्ज।
रामजी लाल सुमन के बेटे ने भी गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया। पुलिस द्वारा उपेंद्र राणा नामजद, उपेंद्र राणा कई अज्ञात के खिलाफ दर्ज। रामजी लाल के बेटे ने तोड़फोड़ लूट का मुकदमा दर्ज कराया है। और यही है वो उपेंद्र राणा जो टमाटो केचप के साथ वीडियो बना रहे थे। ये तस्वीरें वायरल है। इस शख्स का नाम उपेंद्र राणा है जो मुख्य हमलावर बताया जा रहा है, जिसको आरोपी बनाया गया है। इसने ही दलित सांसद रामजी लाल सुमन जी के घर पर हमला किया था, फिर चाहे पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए खुद पर चटनी डाल ली। ये सोशल मीडिया पर ट्रायल है। मीडिया में चर्चा ये आईपीएस अभिषेक पल्लव है, जिन पर महादेव सट्टा वालों से 10 लाख रुपए प्रति माह लेने का आरोप लग रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी हमले की निंदा की है। और भूपेश बघेल जो ओबीसी समाज से आते हैं, उन्होंने एक बड़ा ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि रायपुर में मेरे घर पर सीबीआई पहुंची, लेकिन उनके हाथ में एक बैग था। उस बैग में क्या था ये उन्होंने नहीं बताया। इसी तरह के आप बात जज साहब कह रहे हैं कि मेरे घर पर पैसा कैसे पहुंच गया। और ऊर्जा मंत्री की सभा में कटी बिजली, एसडीओ अवर अभियंता निलंबित हो गए हैं। और कॉलेजियम सिस्टम के पक्ष में आ गए हैं सुब्रमण्यम स्वामी। सोचिए, ये सरकार में ब्राह्मण समाज के लोग सबसे ज़्यादा भागीदार हैं, सबसे ज़्यादा मंत्री हैं, सबसे ज़्यादा खुश हैं। उसके बाद भी नरेंद्र मोदी की सरकार कॉलेजियम हटाना चाहती है, तो ब्राह्मण समाज के सारे बड़े लोग उसके खिलाफ हैं। मतलब चित्त भी मेरी पट, मतलब सरकार अच्छी है, लेकिन सरकार का कॉलेजियम वाला फैसला अच्छा नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी कॉलेजियम के पक्ष में नहीं है। और शिवपाल यादव ने आगरा पहुंचकर सुमन लाल के परिवार से मुलाकात की है। शिवपाल यादव जो है, उनका एक विवादित बयान भी आ गया। मीडिया वाले लगातार कोशिश करते रहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती और सपा के बीच दूरी बढ़ाई जाए, और जानबूझकर वो सवाल करते हैं। लेकिन ये नेताओं, ये जो फर्स्ट जनरेशन के नेता हैं, इनको अपने जवान पर लगाम लगानी चाहिए। अखिलेश यादव लगातार नपातुला बयान देते हैं ताकि कोई विवाद न बढ़े, और ये लोग विवाद बढ़ाते हैं। यूपी में एक जूस का ठेला लगाने वाले पर 7 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया गया। इसके सोचिए, तो आप अपना पैन कार्ड इस्तेमाल कीजिए होशियारी से। और पीक 1 जब वीर योद्धा लाइव था, सोचिए, और पीक 2 जब वीर योद्धा लाइव बंद करके तुरंत वीडियो शूट किया। इतनी चटनी काहे बर्बाद की? यही वो शख्स हैं जो चटनी फेंक कर वीडियो बना रहे थे। और ग्रोक से तमाम सवाल इतिहास के पूछे जा रहे हैं। नेहरू और बोस ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश की, पर ब्रिटिश अड़े रहे। नेहरू ने जेल में मुलाकात की और प्रस्ताव पारित किया। बोस ने गांधी से आग्रह किया। सावरकर, हेडगेवार और गोलवलकर ने प्रयास नहीं किए। शायद वैचारिक मतभेद या प्रभाव की कमी से। स्वतंत्रता संग्राम की जटिलता और विभाजन ने प्रभाव डाला। ग्रोक से पूछा गया था कि भगत सिंह को बचाने की किसने किसने कोशिश की। संजय निरुपम कह रहे हैं कि गद्दार कहा गया है शिंदे साहब को, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो अब डिप्टी स्पीकर हैं। लेकिन जब उन्होंने पार्टी से बगावत की थी शुरुआत में, तो संजय निरुपम भी उनको गद्दार कह रहे थे। तो नेताओं के चक्कर में मत लड़िए। यूपी के लखनऊ में एक महिला प्रोफेसर से 78 लाख की ठगी हुई है फ्रॉड के नाम पर। और बीजेपी और आरएसएस का मिनी रिचार्ज करनी सेना के नेताओं ने फतवा जारी किया है कि रामजी लाल सुमन का मुंह काला करेगा, उन्हें जूते मारेगा, उन्हें 5 लाख रुपए का इनाम। सवाल है कि जो लोग हांडी लटकाए थे उन पर क्या है? अब बुलडोजर भी छिन गया क्या बुलडोजर अब चलवा कर रहा है? कोई भी चल रहा है क्या? विदाई की बेला में पद पर पहचान भी छीन लेंगे? अच्छी बात नहीं है। शहर में सीएम फिर भी हो गया बवाल। अखिलेश यादव ने तंज किया है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। और सोचिए, आप जब औरंगजेब और राणा सांगा पर लड़ रहे हैं, तो इस देश के 100 में से 22 अमीर विदेश में बसने का प्लान कर रहे हैं। मतलब इस देश के धन्ना सेठ देश से निकलना चाहते हैं। और रामजी लाल सुमन के घर पर हमला पर पल्लवी पटेल ने विरोध दर्ज कराया। उन्होंने प्रदर्शन किया कि एक दलित सांसद पर हमला कैसे कर सकते हैं। ये शख्स है अमित त्रिपाठी। ये विश्व हिंदू परिषद का स्टिकर लगाकर करोड़ों की गांजे की तस्करी करता था। प्रयागराज में ये पकड़ा गया है। और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज ने कहा है, हम ये कहने का कोई अधिकार नहीं है कि आम आदमी को न्यायपालिका पर भरोसा है। जस्टिस अभय का कुछ मामलों में सालों साल जमानत नहीं दी जाती, ट्रायल में सालों लग जाते हैं। हो सकता है 10 साल की कैद के बाद अदालत सबूतों के अभाव में बरी कर दे। हमें परिणामों के बारे में सोचना होगा। अपराधी का पूरा परिवार पीड़ित होता है। किसी दिन कोई वादी हमसे सवाल करेगा, जब मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था तो मुझे 10-12 साल तक हिरासत में क्यों रखा गया, या 3-4 साल तक। वो हमसे पूछेगा कि हमने केवल उसे बल्कि उसके परिवार को भी कैसे मुआवजा देंगे, जिसने बहुत कुछ कष्ट झेले हैं। जस्टिस ओका कल सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन द्वारा, सोचिए, जमानत देना मैंडेटरी है, जमानत न देना ऑप्शनल है, मतलब एक्सेप्शनल है।
और संसद में उठाला मामला तो बीएचयू ने मान लिया है कि उनसे गड़बड़ी हुई है, जो जिस तरह से शिवम सोनकर, लेकिन अभी भी उनको नहीं गया है। और चैनल पर गौर कीजिए, पार्टियों के प्रवक्ताओं की पहचान मंदिर मस्जिद से करवा रहा है। सोचिए, ये आज तक चैनल है जो किसी को मंदिर समर्थक तो किसी को मस्जिद समर्थक कह रहा है। इस तरह तो चैनल में सबसे ज़्यादा जनरल कैटेगरी के लोग हैं। और दिल्ली में 30 साल पहले एक सीरियल आया था जिसमें दिखाया जा रहा है कि राणा सांगा को लेकर के उन्होंने प्रस्ताव भेजा था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सीरियल लोग शेयर कर रहे हैं। और भारतीय उद्योगपतियों को रास नहीं आ रहा अपना देश। 22% भारतीय विदेश में बसने की बात, मतलब 100 में 22 चाहते हैं कि हम विदेश में भाग जाएं। आगरा में तोड़फोड़ की वारदात में शासन प्रशासन की साठगांठ के आरोपियों ने खुद ही खोल दी। मुख्यमंत्री जी, और क्या सबूत चाहिए आपको? क्या रिपोर्ट भी बदलवाएंगे? लगता है यूपी सरकार कोई और चला रहा है। ये शख्स जो चटनी डाला था उसने कहा कि हमें प्रशासन ने हमला करने में मदद किया है, तो ये भी सोशल मीडिया पर ज़्यादा वायरल है। और कुणाल कामरा पर हमलावर करने वाले ये जो शख्स हैं, ये खुद दुबई में रहता है मुस्लिमों के साथ और वहाँ का गोल्डन वीज़ा धारक है, और यहाँ शिवसेना के नाम पर ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है। सोचिए। और फूले साहब पर एक फिल्म आ रही है, आप लोग जरूर देखिए, ज्योतिबा फूले, जिन्होंने इस देश को संविधान की तरफ, विज्ञान की तरफ ले गए। बाबा साहब ने भी उनका अपना गुरु माना है। तो ये तमाम आज की बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो ऐसे दौर में जब इतिहास खोजा जा रहा है तो आप अपने रोजी रोटी के सवाल पर बात कीजिए। और सतना में कांग्रेस विधायक राजेंद्र कुमार सिंह ने एक संत को लेकर क्या कह दिया, सोचिए। उनका कहना है कि जितने जो धार्मिक संत हैं, खासकर हिंदू धार्मिक जो संत हैं, जो ब्राह्मण समाज से ज़्यादातर हैं, वो सब बीजेपी के प्रचारक हैं। डॉक्टर रागिनी सोनकर जो समाजवादी पार्टी की विधायक है, उन्होंने पीड़ित छात्र से मुलाकात की है। ये भी सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।